आज ऐतिहासिक धरती पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम सब लोग इकट्ठा हैं और सोशल जस्टिस का ये मीटिंग चल रहा है। आप सबको मालूम होगा, हम सबों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय योद्धा हैं, हम सबों की आवाज हैं। आज इस मंच पर कुछ ही पल में वो आएंगे, हम लोग को उत्साहित करेंगे। मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली बजा करके सामाजिक न्याय के योद्धा को हम लोग स्वागत करेंगे। कुछ समय में 10 मिनट में वो आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ताली बजा के स्वागत करेंगे सभी लोग। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय इस मंच के, जो इन्होंने इस मंच को सजाया, हम सबको बुलाया। आदरणीय हमारे सोशल जस्टिस के योद्धा अनिल जैन जी, आप हमारे आदरणीय हैं। आपको भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं ये जो पैनल है बाबू जगजीवन राम जी के ऊपर बोलने का, हमारे महापुरुष रहे हैं बाबू जगजीवन राम, इस पैनल का एंकरिंग कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई रतनलाल जी, जो प्रोफेसर हैं, बाबा साहब के बारे में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। हम लोग इनके बातों को सुन के उत्साहित होते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पैनल का ये संचालन कर रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय बाबू जगजीवन राम जी का जो ये पैनल लगा है, उनके परिवार से उनका ब्लड, हमारे नेता रहे आदरणीय बहन मीरा कुमार जी के सुपुत्र आदरणीय बड़े भाई अंशुल जी हैं, इस मंच पर उपस्थित हैं। इनको भी मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। स्वागत अभिनंदन मैं करना चाहता हूं आदरणीय राजेंद्र सर, जो प्रोफेसर हैं, बाबू जी के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखा। आदरणीय बीके साहब, चूंकि समय कम है, राहुल जी को आना है, भाषण बोलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस जगह में हम लोग बैठे हैं, चूंकि मुझे पैनल में दिया गया और मेरा टाइम जो है लगभग 3 से 5 मिनट है, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि बाबू जगजीवन राम हम लोग के लिए इंस्पायर थे। आप सबको मालूम है उनकी कहानी, क्योंकि आज गूगल में हम सभी लोग खोज करके, चाहे जितने भी महापुरुष हो, सबका हम लोग पढ़ लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने जीवन का शुरुआत किया, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे इस भारत देश में जब उन्होंने पढ़ाई किया वहां भी कितना बड़ा जो छुआछूत का एक बहुत बड़ा कुरीति था भारत देश में, उसमें उन्होंने संघर्ष किया। पॉलिटिक्स में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, आजादी के चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, उसका बाबू जगजीवन राम जी हंसती रहे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप सबको एक छोटी सी कहानी बता करके मैं अपने बातों को बंद करूंगा। बाबू जगजीवन राम जी हम लोग के लिए इंस्पायर रहे हैं, रहेंगे, और हमेशा वो हमारे लिए मार्गदर्शक, उनका जीवन रहेगा। मेरे मित्रों, जिस धरती से मैं आता हूं, मेरे पिताजी अनाथ थे, मेरे पिताजी गरीब थे। जब बाबूजी की मंच लगती थी तो हमारे बाप दादा परदादा एक दिन पहले से सभी को मालूम हो जाता था कि बाबूजी जो हमारे उस समय सांसद हुआ करते थे, तो सबको मालूम होता था कि आज बाबूजी यहां आने वाले हैं। एक कहानी मैं बता के आपको बातों को अंत करूंगा, क्योंकि उसी धरती से मुझे मौका मिला, उसका विरासत मुझे मिला, मैं सांसद बना। मेरे मित्रों, एक बार मेरे पिताजी कांधे पर लेकर के चिनारी के मैदान में बाबूजी का सभा लगा हुआ था, मुझे कांधे पर लेके जा रहे थे और मेरे पिताजी मुझसे बात कर रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा हम लोग गरीब हैं। मेरे पिताजी अनाथ थे जब 7 साल की उम्र में थे। मेरे पिताजी ने कहा बेटा हम गरीब लोग हैं, जरूर हैं, लेकिन बाबूजी के भाषण को सुनने, बाबूजी के आह्वान
बनना। मेरे पिता ये भी कहे कि बेटा हो सकता हम गरीब है, उस जगह पहुंचाने के लिए तुझे मेरे पास रिसोर्स नहीं है, लेकिन विजन मैंने लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं गरीब बाप का बेटा होने के नाते एक बड़ी लड़ाई लड़ा, एक बड़ा संघर्ष किया। और संघर्ष इसीलिए किया कि बाबू जगजीवन राम जी का जीवन हमारे सामने हमेशा रहता था। मेरे मित्रों, जिस धरती से मुझे मौका मिला, मैं सांसद बना, उस धरती से मेरा पहला बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी, उसके बाद आदरणीय बहन मीरा कुमार जी, और एक गरीब बाप का बेटा, एक अनाथ बाप का बेटा, सासाराम के धरती से मुझे सांसद बनने का मौका मिला। और ये इसीलिए मिला कि बाबू जगजीवन राम जी का इंस्पायर, उनका किया हुआ त्याग बलिदान जिस धरती से मुझे आने का मौका